CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 123। अध्याय 10 वस्तुओं की दुनिया। आइए अपने परिवेश का अवलोकन करें। खुशी कुछ जल्दी विद्यालय पहुंच गई थी। सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से कक्षा के भीतर आ रहा था। कक्षा में उजाला था और बहुत सुंदर लग रहा था। खुशी इस दृश्य का चित्र बनाना चाहती थी। सोचिए उसने क्या बनाया। क्या आप खुशी के बनाए चित्र में वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं? इस पृष्ठ के निचले भाग में एक कक्षा का चित्र है जिसमें सामने श्याम पट पर गणित का सवाल है और चित्र के दाईं तरफ दरवाजा है जो खुला है। चित्र के बाईं तरफ एक चित्र है। इस चित्र में 11 रिक्त स्थान हैं और वस्तुओं को एक तीर की सहायता से उन्हें प्रदर्शित किया गया है। अब आप उन वस्तुओं के नाम लिखें जिन्हें तीर की सहायता से बताया गया है। क्या इस चित्र में आपको कांच की खिड़की दिख रही है? क्यों और क्यों नहीं? पृष्ठ संख्या 124। गतिविधि 1। अपनी कक्षा को जानिए। अपनी कॉपी में कक्षा का चित्र बनाइए। आपने जिन वस्तुओं के चित्र बनाए हैं उनके नाम कॉपी में लिखिए। खुशी जानना चाहती थी कि ये सभी वस्तुएं कहां से आती हैं, इन्हें किसने बनाया है, ये किन चीजों से बनी होती हैं। आइए खुशी को इनका पता लगाने में सहायता करते हैं। ये मेज और कुर्सी लकड़ी के बने हैं। हमें लकड़ी कहां से मिलती है? दरवाजे के कब्जे यानी जोड़, कीलें और कुंडियां धातुओं से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर, जिन्हें अयस्क कहते हैं, निकाला जाता है। इस पृष्ठ पर कुछ वस्तुओं के चित्र हैं जैसे सीढ़ी, मेज, कुर्सी, कील इत्यादि। शिक्षक संकेत। बच्चों को उनके परिवेश में सामान्य तौर पर पाई जाने वाली धातुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर में मौजूद पारा यानी मरकरी या फिर मिश्रित धातुएं जैसे स्टील, पीतल और कांसा यानी कांस्य आदि दिखाइए। मिश्रित धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती हैं। पृष्ठ संख्या 125। गतिविधि 2। धातुओं को पहचानिए। धातुओं से बनी अधिक से अधिक वस्तुओं तथा उनके भागों के बारे में पता लगाइए। आप अपने आसपास किन किन धातुओं को पहचान पाते हैं? यदि आप किसी धातु का नाम नहीं जानते तो अपने मित्रों या अपने बड़ों से पूछकर पता लगाइए। अपनी कॉपी में इन धातुओं के नाम की एक सूची बनाइए। पता लगाइए कक्षा में और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जैसे चटाई, बिजली के बल्ब, बिजली के स्विच आदि। ये सब किससे बनी हैं? आर पार देखने के पदार्थ। खुशी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वो सुंदर फूलों से भरे पेड़ को देख रही थी। वो उन्हें छूने के लिए गई। उसका हाथ खिड़की के शीशे से लग गया। खुशी ने खिड़की के पन्नों पर ध्यान नहीं दिया था। वो शीशे के बने थे। उसने जाना कि वो फूलों और पेड़ों को शीशे में से भी देख सकती थी। शीशा तो ऐसा ही होता है। क्या आपके घर के खिड़कियों में भी शीशे लगे हैं? क्या आप शीशे से बाहर देख सकते हैं? आपको क्या दिखता है? इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें खुशी शीशे से बाहर एक पेड़ को देख रही है। पृष्ठ संख्या 126। गतिविधि 3। वस्तुओं के आर पार देखना। अपने आसपास से विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी कुछ वस्तुओं जैसे बोतल, कागज, कपड़े, बर्तन आदि को एकत्र कीजिए। अब इन्हें सामने रखकर किसी जलते हुए बल्ब या मोमबत्ती की लौ को देखिए। आप कुछ वस्तुओं के आर पार पूरी तरह देख सकते हैं। कुछ वस्तुओं के आर पार आंशिक रूप से यानी धुंधला देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते।
इसी आधार पर इन वस्तुओं को यहां दी गई तालिका में भरिए। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ दो चित्र हैं, जिसमें एक लड़की मेज पर रखी एक मोमबत्ती को बोतल के अंदर से देखने की कोशिश कर रही है और दूसरे चित्र में एक लड़का उसी मोमबत्ती को कागज के अंदर से देखने की कोशिश कर रहा है। इस पृष्ठ पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले भाग में सबसे ऊपर लिखा है जिनके आर पार साफ दिखाई देता है। दूसरे भाग में लिखा है जिनके आर पार धुंधला दिखाई देता है और तीसरे भाग में लिखा है जिनके आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अब आप इस तालिका को स्वयं भरें। ध्यान रखें, किसी भी वस्तु के माध्यम से या सीधे ही सूर्य की ओर लगातार न देखें। ये आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। हम जिन वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अधिकतर कांच पारदर्शी होते हैं। किसी एक और वस्तु का नाम बताइए जो पारदर्शी होती है। इस पृष्ठ के निचले हिस्से में एक चश्मे का चित्र है। पृष्ठ संख्या 127। आप कांच से आर पार देख सकते हैं, परंतु लकड़ी से नहीं। आप जिन वस्तुओं से आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी है, परंतु लकड़ी अपारदर्शी है। इसके सामने एक पुस्तक का चित्र है। कुछ वस्तुएं इन दोनों के बीच में होती हैं। इनसे आर पार पूरी तरह साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इन्हें पारभासी कहा जाता है। कुछ पारभासी वस्तुओं के बारे में पता लगाइए। यहां पर अलग अलग आकार के 2 गिलासों के चित्र हैं। गतिविधि 4। आइए भरें इस दुनिया में रंग। 2 या 3 पारदर्शी थैलियां, बोतलें और विभिन्न रंगों के पतले कपड़े लीजिए। इनके सामने एक सफेद कागज को रखकर देखिए। यहां पर एक लड़का और एक लड़की का चित्र है। लड़की के हाथ में एक कागज है और लड़के के हाथ में एक कपड़ा है जिससे उसने अपनी आंखों को ढक रखा है। क्या कागज का रंग बदला हुआ दिखाई दे रहा है? जब आपने नीले रंग के पतले से प्लास्टिक या कांच को आगे रखकर सफेद कागज को देखा तो क्या कुछ अलग सा लगा? पीले रंग के पतले प्लास्टिक से देखने पर आपको क्या बदलाव नजर आया? क्या विभिन्न वस्तुओं के रंगों में बदलाव दिखाई दे रहा है? पीले रंग के पतले प्लास्टिक के आर पार नीले रंग की वस्तु को देखने पर वो कैसी दिख रही थी? क्या आपने पहले कभी रंगीन पारदर्शी वस्तुओं से आर पार किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास किया है? उन अनुभवों को याद करने की कोशिश कीजिए। पृष्ठ संख्या 128। ये वस्तुएं किससे बनी हैं? खुशी की कक्षा में वापस चलते हैं। लिखिए चेन खेल। यहां दी गई तालिका में खुशी ने वस्तुओं को उनके पदार्थों, कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनी है के आधार पर समूह में बांटा है। तालिका के पहले स्तंभ में वस्तुओं के नाम हैं और दूसरे स्तंभ में जिस पदार्थ से वो निर्मित हैं उनके नाम हैं। तालिका का तीसरा स्तंभ खाली है जिसे आपको भरना है। यहां आपको उन अनुमान की गई वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो उस पदार्थ से निर्मित हैं। आपके आसपास कुछ वस्तुएं ऐसी भी होंगी जो इस सूची में दिए गए पदार्थों से अलग पदार्थों से बनी होंगी। उदाहरण के लिए मिट्टी और रबड़ से बनी वस्तुएं खुशी की सूची में नहीं हैं। इस प्रकार की वस्तुओं के नाम लिखने के लिए तालिका में अतिरिक्त पंक्ति जोड़िए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 3 भाग हैं। पहले में लिखा है खुशी की सूची, दूसरे में लिखा है पदार्थ का नाम और तीसरे में लिखा है आपकी कक्षा या घर में उपलब्ध इस पदार्थ की अन्य वस्तुएं। आइए अब तालिका को समझें। खुशी की सूची 1, मेज, कुर्सी, दरवाजा। पदार्थ का नाम लकड़ी। आपकी कक्षा या घर में उपलब्ध इस पदार्थ की अन्य वस्तुएं। पेंसिल, उदाहरण के लिए। खुशी की सूची 2,
दरवाजे के कब्जे यानी जोड़, कीलें। पदार्थ का नाम धातु। खुशी की सूची 3। खिड़की के पल्ले, बिजली के बल्ब। पदार्थ का नाम कांच। खुशी की सूची 4। पदार्थ का नाम प्लास्टिक। रिक्त स्थान। अब आप इनके सामने आपकी कक्षा या घर में उपलब्ध इस पदार्थ की अन्य वस्तुओं के नाम लिखें और रिक्त स्थानों को भरें। ये पदार्थ आखिर आते कहां से हैं? क्या आप उनके स्रोत का पता लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए लकड़ी, पेड़, यानी लकड़ी पेड़ से प्राप्त होती है। धातु, रिक्त स्थान। कपड़ा, रिक्त स्थान। अब आपको यह बताना है धातु हमें कहां से मिलती है और कपड़ा हमें कहां से प्राप्त होता है, और इसी तरह आप इन रिक्त स्थानों को भरें। क्या आप जानते हैं कांच अधिकांशतः रेत से बनता है? पृष्ठ संख्या 129। पता लगाइए। अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछिए, जब वो छोटे थे क्या तब भी ये वस्तुएं इन्हीं पदार्थों से बनी थीं? क्या अब कुछ ऐसे पदार्थ आ गए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे? क्या ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो उन्होंने अपने बचपन में तो देखे थे पर अब वो प्रचलन में नहीं हैं? ऐसा क्यों? विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग अलग होता है। क्या वो किसी और तरीके से भी अलग होते हैं? क्या आप बंद आंखों से किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं? पता लगाइए। आपका चम्मच किससे बना है? क्या यह धातु, लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बना है? अनुमान लगाइए। यहां दिए कौन से शब्द या वाक्यांश चम्मच के लिए उपयोगी होते हैं? चिकना, खुरदरा, चमकहीन, चमकदार या छूने में ठंडा। इस पृष्ठ के निचले भाग में एक चित्र है जिसमें एक लड़की अलग अलग तरह के चम्मचों को देख रही है। पृष्ठ संख्या 130। गतिविधि 5। इसको छुओ और ये बोलेगा। ऑर्केस्ट्रा। धातु की एक चम्मच और तरह तरह के पदार्थों जैसे लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कपड़े और कांच से बनी कोई 5 वस्तुएं लीजिए और प्रत्येक पर धीरे से चम्मच मारिए। चम्मच से मारने पर पैदा हुई ध्वनियों को ध्यान से सुनिए और इन सभी ध्वनियों को अपने शब्द दीजिए। इन ध्वनियों को शब्दों के माध्यम से बोलकर बनाइए, जैसे टिंग टिंग, धम धम, डब डब इत्यादि। अब आप अपनी ताल बनाइए। टिंग टिंग, ठक ठक, टिंग ठक, टिंग ठक, टिंग टिंग, ठक ठक, टिंग ठक, टिंग ठक। यहां पर एक लड़के का चित्र है जो अलग अलग पात्रों पर चम्मच को बजाकर अपनी ताल बना रहा है। क्या ये मुड़ गई? खुशी की मेज लकड़ी से बनी है। सोचिए, मेज और किन पदार्थों से बन सकती है? क्या कपड़े या रबड़ से भी मेज बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं? लकड़ी कठोर और कड़ी होती है, जबकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर पोशाकें भी लकड़ी से बने तो? लिखिए, बेमेल जोड़े। 5 वस्तुओं के नाम लिखिए और उनकी ऐसे पदार्थों के साथ जोड़ियां बनाइए जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये पदार्थ उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त क्यों नहीं हैं? कारण बताइए। एक उदाहरण दिया गया है। पृष्ठ संख्या 131। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है क्रम संख्या, दूसरे में वस्तु, तीसरे में पदार्थ और चौथे में लिखा है कारण। क्रम संख्या 1, वस्तु छाता, पदार्थ कागज, कारण बारिश में कागज गीला होने पर फट जाएगा। क्रम संख्या 2। अब आप 2 से 6 तक की क्रम संख्याओं में स्वयं, वस्तु, पदार्थ और कारण स्वयं लिखें।
क्या ये बहता है? खुशी ने बेमेल जोड़ियों में बड़े मजे से लिखा, दीवार पानी से नहीं बन सकती। हम पानी से दीवारें नहीं बनाते हैं क्योंकि वो गिर जाएंगी। पानी की दीवार को और क्या हो सकता है? दीवार बनाने के लिए ठोस वस्तुएं चाहिए, जैसे पत्थर, ईंट या लकड़ी। जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती, उन्हें ठोस कहा जाता है। पानी का कोई एक आकार नहीं होता है, ये बहता है। हवा भी बहती है, परंतु हवा और पानी के बहने में अंतर है। यदि आप एक गिलास में पानी डालेंगे तो पानी उसमें रहेगा। पानी तरल है। हवा गिलास में नहीं रुकती, वो अंदर और बाहर होती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा गैस है। इस तरह पदार्थों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। यहां पर 3 चित्र हैं। पहला चित्र एक पुस्तक का है और उसके नीचे लिखा है ठोस। दूसरे चित्र में एक गिलास में पानी है और उसके नीचे लिखा है द्रव। और तीसरा चित्र हवा से भरे एक गुब्बारे का है और उसके नीचे लिखा है गैस। पृष्ठ संख्या 132। गतिविधि 6। चलिए एक अलग तरीके से इनके समूह बनाते हैं। यहां कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं: स्याही, पत्थर, धुआं, बर्फ, रक्त, भाप, चम्मच, शहद, बोतल, बैग और पानी। यदि यह वस्तु ठोस है तो इसका नाम ट्रे पर लिखिए। यदि यह द्रव है तो इसका नाम बोतल पर लिखिए। यदि यह गैस है तो इसका नाम गुब्बारे पर लिखिए। यहां पर ट्रे, बोतल और गुब्बारे के चित्र हैं और उनके अंदर 5 रिक्त स्थान हैं। अब आप इन वस्तुओं को समझकर स्वयं इनके नाम ट्रे, बोतल या गुब्बारे पर लिखें। ट्रे, बोतल और गुब्बारे में अपने मन से भी कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए। कुछ वस्तुओं के बारे में भ्रम हो सकता है, जैसे रेत, स्पंज और मिट्टी। इस तरह की और वस्तुओं का पता लगाइए और कम से कम प्रत्येक प्रकार की 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। शिक्षक संकेत: कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़, रेशे और मोम पौधों और पशु पक्षियों द्वारा प्राकृतिक रूप से भी बनाए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां अपने छत्ते के लिए मोम बनाती हैं, परंतु इसी तरह का मोम पेट्रोलियम से भी बनाया जा सकता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो धरती के नीचे बहुत ही गहराई में मिलता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं। पेट्रोलियम आधारित पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, प्लास्टिक, रबड़ या पैराफिन मोम आदि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करते हैं। कक्षा 3 में इस अवधारणा का केवल उल्लेख भर करें। आगे की कक्षाओं में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पृष्ठ संख्या 133। प्राकृतिक, कृत्रिम। खुशी ने अपने चित्र में आम का एक पेड़ बनाया जिस पर बहुत सारे आम लगे हैं और एक चिड़िया बैठी है। पेड़, आम और चिड़िया मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जाते। ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन होता है, जैसे कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी, जबकि कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन नहीं होता, जैसे चट्टानें, पानी एवं हवा। मनुष्यों द्वारा बनाई वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कपड़े, जूते, मेज आदि। प्रत्येक समूह में 5 वस्तुओं की सूची बनाइए: प्राकृतिक रिक्त स्थान और कृत्रिम रिक्त स्थान। अगले अध्याय में हम पता लगाएंगे कि वस्तुएं बनती कैसे हैं। पता लगाइए, क्या आपने अपने आसपास ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जिन पर वर्ष के किसी विशेष समय पर फूल और फल लगते हैं? यदि आपने कभी पका आम खाया है या बाजार में आम देखे हैं या आम का पेड़ देखा है, तो अनुमान लगाइए कि खुशी ने वर्ष के किस माह में ये चित्र बनाया होगा।
क्या ये जनवरी का समय होगा या जून का? पृष्ठ संख्या 134। आइए मंथन करें। क, लिखिए। हमारे आसपास के परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखिए जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। ख, चर्चा कीजिए। माना कि आपको एक चमकीली चम्मच मिली है। आपको नहीं मालूम कि यह किसी धातु से बनी है या फिर किसी और पदार्थ से बनाकर उस पर चमकदार रंग से पेंट किया गया है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वास्तव में ये किससे बनी है? ग, चित्र बनाइए। किन्हीं 3 प्राकृतिक और 3 कृत्रिम चीजों के चित्र बनाइए। यहां पर एक रिक्त स्थान है, इसमें आप स्वयं चित्र बनाएं। घ, मिलान कीजिए। यहां पर एक तालिका है। तालिका के 2 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, और दूसरे भाग में लिखा है कागज से बना लैंपशेड, थाली और चश्मे में लगा कांच। अब आप इनका स्वयं सही मिलान करें। विराम करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर प्रवीण शर्मा। ध्वनियांकन मंजू कुमारी। निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।